जैसे ही ये टोली और निकट आ जाए, इन पर विषैले कांटों से प्रहार कर दो। जी युवराज। पिछली बार की घटना स्मरण है ना तुम्हें? हाँ स्मरण है, किंतु क्या करें, जीविका चलाने के लिए तो ये कार्य करना ही पड़ता है। हाँ, तथापि हमें सावधान रहना होगा। राजमाता केकेसी की जय हो। न्याय कीजिए राजमाता, न्याय कीजिए। तुम्हें क्या कष्ट है स्त्री? तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? क्षमा कीजिए राजमाता, किंतु मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पुत्र ने मेरे अनुमति के बिना ही विवाह कर लिया है राजमाता, और जब मैंने उसके पत्नी को अपने बहू के रूप में अस्वीकार किया तो मेरा पुत्र मुझे यातनाएं देने लगा राजमाता, और अब तो बहू भी उसका साथ देने लगी है राजमाता। क्या हमारी लंका में ऐसा कदापि नहीं चल सकता। मैं लंका की राजमाता केकसी तुम्हारे पुत्र और पुत्रवधू के विवाह को अमान्य घोषित करती हूँ। और तुम्हारा पुत्र ये कैसे भूल सकता है कि लंका में केवल मातृकुल की परंपरा चलती है, पितृकुल की नहीं। उसे सब ज्ञात है राजमाता, किंतु युवती के सौंदर्य ने उसे परंपरा तोड़ने पर विवश कर दिया है। वो भूल गया कि माता की इच्छा के विरुद्ध किसी युवती से विवाह करना निषेध ही नहीं, एक अपराध है यहाँ। तुमने उचित कहा स्त्री। इसलिए मैं लंका की राजमाता केकसी तुम्हारे उस पुत्र को तत्काल उस युवती से अलग होने का आदेश देती हूँ। यदि उसने मेरा आदेश मानने पर तनिक भी विलंब किया तो उसका संपूर्ण जीवन कारावास में बीतेगा। राजमाता केकसी की जय हो। राजमाता केकसी की जय हो। राजमाता की जय हो। आपके आदेश अनुसार लंका के समस्त असुर कुल घरानों से कन्याओं की कुंडलियां मंगवा ली है। आप देख लीजिए कि लंकेश रावण के लिए कौन सी कन्या उचित रहेगी। इन तीनों असुर कुल की कन्याओं में से कोई एक मेरी पुत्रवधू बनेगी। आप तत्काल लंकेश को संदेशा भिजवा दीजिए कि मैंने उन्हें स्मरण किया है। जो आज्ञा राजमाता। प्रणाम। मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अवश्य ही अमंगल ने अपना अनिष्ट प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया होगा। इसीलिए मेरा यहाँ से मुक्त होना अति आवश्यक है। परंतु देवी मंदोदरी के भी तो सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। अब ज्ञात नहीं होता मुझे यहाँ से कब मुक्ति प्राप्त होगी। मुझसे मुक्त होने से तो रहे मंगल देव, क्योंकि आपकी चतुराई का यही उचित दंड है। और अब तो देवी मंदोदरी ने भी विवश होकर आपके मुक्ति के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए अब आप इस लाल कारागार में रक्त के आंसू बहाएं। महाराज की जय हो। राजमाता का संदेश है। लाओ। अकस्मात माँ का संदेशा, पता नहीं क्या लिखा होगा माता ने। लाइए, इसे मैं पढ़कर बताती हूँ। प्रतीत होता है माता ने हमारे लंका गमन के बारे में ही लिखा होगा। माते का पत्र मंदोदरी को पढ़ाना कहीं मेरे लिए संकट उत्पन्न ना कर दे। माता का संदेशा मेरे लिए है तो मैं ही आपको पढ़कर बताऊंगा।
उचित है, आप ही पढ़िए। सुनो, ये क्या, माता ने तो मेरे विवाह का बुलावा भेजा है। अच्छा हुआ देवी मंदोदरी ने इसे पढ़ा नहीं। सासू माँ ने ऐसा क्या लिखा है जो अकस्मात आपके चेहरे के रंग ऐसे परिवर्तित हो गए? वो ननिहाल में माता का स्वास्थ्य खराब है, तो मुझे शीघ्र ही निकलना होगा। फिर तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उन्हें सेवा की आवश्यकता होगी। आप अभी ना चले देवी, माता ने सिर्फ मुझे आने का निर्देश दिया है। मैं स्वयं माता से बात करके आपको बुला लूंगा। उचित है। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। एक और वधू की डोली लेकर आ गया। हाँ, अब तो युवराज लखमुखा अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। दीदी, एक और डोली लूट ली गई। ज्ञात नहीं किस गांव की वधू होगी बेचारी। इससे क्या अंतर पड़ता है? लघुमुखा के पास अब इसे मिलाकर 4 वधुएं हो गई और 5वें मिलते वो हमारी बलि दे देगा। युवराज, चौथी डोली भी लेकर आ गए हम। हाँ, अब तो आप प्रसन्न है ना? अब हमसे कौन सी भूल हो गई? प्रतीत होता आज पुनः हमारी पिटाई होगी। युवराज, इस बार तनिक धीरे मारिएगा। पिछली बार अति तीव्र मारा था आपने। ये लो उपहार और प्रसन्न हो जाओ। और ये तुम भी लो। आज मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ। धन्यवाद युवराज। क्योंकि चौथी नववधू की डोली आ चुकी है। आओ, बाहर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सखियों से भेंट करा दूं, क्योंकि इसके पश्चात तो तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा। दीदी, ये वधू डोली से बाहर क्यों नहीं आ रही है? कहीं भय से मूर्छित ना हो गई हो। आओ, बाहर आओ। अब ये कौन सा नया शगुन है डोली से बाहर आने का? अरे पकड़ो पकड़ो इसे। अरे हमारे युवराज से भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, दुष्ट। बांध दो इसे उन युवतियों के साथ। युवराज, अभी अभी गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि गांव में एक और विवाह संपन्न होने जा रहा है। वधू की डोली सूर्यास्त से पूर्व वन से गुजरने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है
आज मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। उस नववधू की डोली उसके ससुराल नहीं अपितु मेरी इस प्यारी सी गुफा में आने वाली है। चलो मार्ग में घात लगा के बैठ जाते हैं। और सुनो, इस युवती को बांध दो। चलो चलो चलो। पांचवी वधू मिल चुकी है, अब हम नहीं बचेंगे। आज हमारा अंतिम दिन है। जब तक श्वास है तब तक आस है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। किंतु परशुराम जी की युक्ति समझ नहीं आई मुझे अभी तक। आप उनकी युक्ति की बात कर रहे हैं? मुझे परशुराम जी समझ नहीं आए। बोला था साथ आएंगे, जाने कहाँ रह गए? फिर तो हमें आगे जाना किसी संकट मोल लेने से कम नहीं होगा। हमें लौट जाना चाहिए। भी वापस लौटना उचित नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। चलिए। परशुराम जी को तो आ जाने दीजिए। उनकी प्रतीक्षा करते करते कहीं सत्य में लुटेरे आ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो शीघ्रता से चलिए, जो होगा देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलिए। ये रही पांचवी टोली। तुम दोनों सावधान हो जाओ। जी युवराज। पिछली बार की घटना स्मरण है ना तुम्हें? हाँ स्मरण है, किंतु क्या करें, जीविका चलाने के लिए तो ये कार्य करना ही पड़ता है। हाँ, तथापि हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही ये टोली और निकट आ जाए, इन पर विषैले कांटों से प्रहार कर दो। जी युवराज। जाओ, तुम दोनों जल्दी से टोली को उठा के लेके आओ। जाओ जाओ। आज होगी लघु मुखा की कामना पूरी, जब चलेगी 5 वधुओं के गले में छुरी। अब हमारे जीवन का अंतिम समय आ चुका है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। यदि हम विवाह के लिए मना कर देते तो कदाचित हमारे प्राण बच जाते, किंतु अब कोई उपाय नहीं है। अब रोने से क्या लाभ होगा? यदि 5वीं डोली आ गई तो बलि पर चढ़ना ही होगा। किंतु ये स्मरण रखना, ईश्वर उस दुष्ट लघु मुखा को अवश्य दंड देगा, क्योंकि ये महापाप कर रहा है। मुझे कोसने वाली युवतियों, पांचवी नववधू की टोली भी आ चुकी है। अब तुम पांचों की एक साथ मैं बलि चढ़ाऊंगा। इसके पश्चात ये लघुमुखा बन जाएगा पूर्ण मानव। आओ नववधू, बाहर आओ और अपनी सखियों से मिलो। जो भी भेंट वार्ता करनी है अभी कर लो, क्योंकि इसके पश्चात
तो बलि का समय हो जाएगा। आओ, बाहर आओ। सावधान युवराज, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की भांति ये वधूवी को चतुराई दिखा दे। इस बार ये लघुमुखा कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगा। ये क्या? इतनी छोटी नववधू? ये क्या खास प्रयास लगा कर रखा है तुम लोगों ने मूर्खों? अरे युवराज तनिक देखिए तो सही, इसकी और आपकी लंबाई एक समान है। ऐसा प्रतीत होता है एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों। हाँ युवराज, अब तनिक मुखड़ा तो देख लीजिए। हाँ हाँ युवराज, हाँ। चुप रहो मूर्खों। इतनी छोटी नववधू से कहीं मेरी बलि अपूर्ण न रह जाए। अब ये क्या है? युवराज, अब तो आधे आधे हो गए ना पूरे? हो गई ना 5वीं युवती? हाँ युवराज। ये दो युवती? हम युवती नहीं युवक है, वो भी वानर। हम आपके लिए उपहार भी लेकर आए हैं। उपहार? हाँ उपहार। हमारे लिए? हाँ उपहार। ये लीजिए। अरे युवराज, ये तो मधु है। हाँ युवराज। हाँ, और वो भी ऐसा मधु जिसे कोई छू ले तो माधव मधुमक्खी उसे नहीं छोड़ती। अब तुम्हारी बारी। भागो नील। ये पकड़ो उसे। मधुमक्खी रानी युवराज, बचाइए। मधुमक्खी रानी बचाइए युवराज, हमें बचाइए। वानरों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे मेरे वीरवान, अब युद्ध कला में भी पारंगत हो गए। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी युक्ति कार्य कर गई और ये दुष्ट पकड़े गए। और तुम लोगों को कठोर दंड मिलेगा। हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो मात्र सेवक हैं। हाँ, जो करते हैं हमारे युवराज लघुमुखा ही करते हैं। तो शीघ्र बताओ, वधुओं की डोली क्यों लूटी? मैं बताता हूँ। इन निर्बोध सैनिकों से क्या पूछते हो? जो पूछना है मुझसे पूछो। हमने तुम्हारे सैनिकों को कहां पकड़ के रखा लघुमुखा? ये देखो।
वो तो स्वयं ही भाग रहे हैं मधुरानी मधुमक्खी के कारण। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने उन नववधुओं का अपहरण क्यों किया? तो सुनो, उनकी बलि देने के लिए। बलि? किंतु क्यों? प्रभु, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। पहले पूरी बात तो सुन लो विचित्र प्राणी। इतनी भी क्या शीघ्रता है? तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मैं छोटा हूं तो मेरा अस्त्र भी शक्तिहीन होगा। ये घनास्त्र है, घनास्त्र। इसमें इतनी शक्ति है, इसके एक ही प्रहार से मंदराचल पर्वत भी धूमिल हो सकता है। पहले ये बताओ, उन वधुओं की बलि क्यों देना चाहते हो? अपनी काया को परिवर्तित करने के लिए। उन नववधुओं की बलि देकर मैं एक पूर्ण मानव बन जाऊंगा। उसके बाद मैं एक सुंदर सी राजकुमारी से विवाह करूंगा। मूर्ख हो तुम! तो ऐसा सोचते हो कि बलि देने से तुम्हारी काया बदल जाएगी? प्रतीत होता है तुम मेरे कार्य में बाधा डालने आए हो, ताकि मेरी इच्छा अपूर्ण रह जाए। किंतु मैं भी देखता हूँ तुम उन नववधुओं को मुझसे कैसे मुक्त कराते हो। प्रभु, ये छोटे कद वाला मानव तो बहुत ही हठी प्रतीत होता है। प्रभु, मुझे भय है कि ये कहीं आपका आखेट न बन जाए। प्रभु, मुझे प्रतीत होता है कि इसकी बुद्धि किसी ने फेर दी है। किंतु मुझे ज्ञात हो गया है काकराज, इसकी मति फेरने के पीछे भी उस दुष्ट असुर का ही हाथ होगा।